हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेगा। तो गाइस, हमारे पास 30 डेज का अभी टाइम है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको पता है 31 दिसंबर से एग्जाम आने वाला है। इस 30 डेज में जो आपकी प्लानिंग रहेगी, जो आपका शेड्यूल रहेगा, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा आपके प्रीलिम्स के स्कोर कार्ड पे। क्योंकि इस टाइम में जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतना ही एक अच्छा स्कोर कर पाएगा। इस टाइम में दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है मूक, ठीक है, क्योंकि मोक से क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो यहां पे इंप्रूव होगी और उसके साथ साथ आपकी एक्यूरेसी या परसेंटाइल पे भी आप अपना काम कर सकते हो। अगर आपकी एक्यूरेसी पे थोड़ा सी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी आप यहां पे इंप्रूव कर सकते हो। दूसरी चीज है, अगर आपने मोक तो कर लिया बट इसके साथ साथ आपको पैरेलली क्या करना पड़ेगा, रिवीजन। रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझिएगा। अगर मान लीजिए मैं एक मॉक कर रहा हूं, ठीक है, सपोज कर लीजिए मैं क्वांट का ही मैंने सेक्शन उठा लेता हूं। क्वांट में मुझे प्रॉब्लम आ गई, मेरी रोंग नंबर सीरीज से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। मेरे रोंग नंबर सीरीज के मान लीजिए 5 क्वेश्चन आते हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में तो आपको रोंग नंबर सीरीज मिलेगी ही मिलेगी। आपके शिफ्ट में भी आने के चांसेस हैं। तो उसमें मान लीजिए मेरे 5 क्वेश्चन आते हैं, मेरे हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन ही सही हो पाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम आती है। तो आपको इस टॉपिक पे क्या करने की जरूरत है, आपका प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको रिवीजन की जरूरत है। क्योंकि इन 30 डेज में एक बार कंप्लीट अगर आप सिलेबस रिवीजन कर लेते हो तो आपके फाइनल स्कोर में मॉक में कम से कम 8 से 10 नंबर का इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। ये आप खुद एनालाइज करोगे जब ये आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करोगे। अब बात आती है, चलो मॉक तो ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट है, जैसे कि आप आईबीपीएस गाइड से प्रैक्टिस कर सकते हो, काफी एक अच्छे मॉक आपको मिलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप रिवीजन कहां से करोगे, क्योंकि ठीक है टाइम आपके पास है लेकिन इतना भी टाइम नहीं है कि उसको कंटेंट ढूंढने में ही आपका टाइम चला जाए। तो इसीलिए एग्जाम पंडित आपके लिए लेके आया फ्री स्टडी मटेरियल एसबीआई पीओ 2020 के लिए। ये 30 डेज का एक पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है, ठीक है। इस कोर्स के अंदर बिल्कुल फ्री है, पहली बात। तो दूसरी चीज, यहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे चीजें मिलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे आपको क्या करना है, सिंपली पहले आप एग्जाम पंडित की वेबसाइट पे जा सकते हो www.exampandit.in, ठीक है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही एग्जाम पंडित की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे होम पेज पे देखोगे तो यहाँ पे एसबीआई पीओ 2020 स्टडी मटेरियल पीडीएफ डाउनलोड प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम दिखेगा, जो कि कल ही हमने पोस्ट किया है। तो इसको सिंपली आपको क्लिक करना है और इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस की दोनों पीडीएफ मिलेंगे। अभी हम प्रीलिम्स की अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा एग्जाम पैटर्न वगैरह है, आपको पता होगा एज यूजुअल। यहाँ पे अब सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में देखिए 38 पीडीएफ दी गई है। अब इसको करना क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको पता है कि रीजनिंग में मोस्ट ऑफ द सेक्शन किसका होता है, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट का, यानी कि 20 मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली आपसे पूछे जाते हैं। अब यहां पे देखिए कि 20 मार्क्स से पूछे जाते हैं, तो इसमें से कम हमने आपको यहां पे 22 23 यहां पे पीडीएफ दी है प्रैक्टिस करने के लिए। अब देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट में लीनियर भी आ सकती है, सर्कुलर भी आ सकती है, स्क्वायर भी आ सकती है, ट्राइंगल भी आ सकती है, रेक्टेंगल, पैरेलल, रोज, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है जो सर्कल में बैठे हैं, जो हमें पता नहीं कितने हैं। वेरिएबल्स के साथ 1 वेरिएबल की अलग है, 2 वेरिएबल्स की अलग है। इनको आपको सिंपली डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करके उसको आपको प्रैक्टिस करना है। ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। सेम आपको क्वांट और इंग्लिश में भी करना है, ठीक है। आप इजीली यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे डाउनलोड करके इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, ये आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी कंप्लीटली लीनियर अरेंजमेंट की 1 वेरिएबल्स की, ठीक है। अभी आप 1 वेरिएबल सिंगल वेरिएबल की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये आपके एग्जाम बिल्कुल एग्जाम लेवल की है। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है कि अप टू द एग्जाम लेवल है या नहीं है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम पंडित आपको रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करता है, एक डिसेंट कंटेंट देता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज एग्जाम के प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करके ही तैयार की जाती है। ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है वो चीज प्रोवाइड करे, नहीं। एग्जाम के कंटेंट के मामले में एग्जाम पंडित बिल्कुल ही ये चीज आप भरोसा कर सकते हो, इस चीज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। एक चीज और है, आपको हर एक टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। जैसे डे बेस्ड पजल अलग आती है, मंथ की अलग आएंगी, ईयर बेस्ड अलग आएंगी, फिर डे और मंथ का कॉम्बिनेशन भी बना दिया, बॉक्स और स्टैक की पजल अलग आती हैं, प्रोफेशन बेस्ड पजल आती है, उनकी अलग पीडीएफ। तो ये चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से क्वांट में भी आपको सिंप्लीफिकेशन की एक मैं आपको पीडीएफ ओपन करके दिखा देता हूं क्या एग्जाम का क्वेश्चंस का लेवल है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, आपको पता भी होगा। देखिए, मैंने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर ली। अब मैं इसको ओपन करता हूं, देखना आप एकदम एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं, यही आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हद से ज्यादा कैलकुलेशन है इसमें, सिंपल जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं सेम उसी तरह के। एक चीज और मैं आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूंगा, जब भी आप पीडीएफ सोल्व कर रहे हो, मान लीजिए मैं सिंप्लीफिकेशन की पीडीएफ सोल्व कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, एक डेस्कटॉप टाइमर है वो मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। डेस्कटॉप टाइमर है, या आप कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप कहीं से भी अगर मोबाइल में यूज कर रहे हो तो बहुत सारी ऐप भी आती है आजकल। तो मान लीजिए मुझे 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ है, ठीक है। मैं अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग में मान लेता हूं, मैं इसको 20 या 22 या चलो मैं मान लेता हूं 25 मिनट में सोल्व करने वाला हूं। तो यहां से मुझे स्टार्ट का बटन दबा देना और फिर मैं इस पीडीएफ को सोल्व करना स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे। मैं टाइमर क्यों बता रहा हूं,
क्योंकि ये आपकी एक स्पीड को मेंटेन रखेगा। ऐसा नहीं कि इसी पीडीएफ को 50 क्वेश्चंस को आप 1 घंटे में सोल्व कर रहे हो या 1.5 घंटे में कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। रिवीजन तो हो रहा है बट स्पीड कौन देखेगा, तो स्पीड आपको उसको साथ साथ रखनी है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, चाहे आप लीनियर अरेंजमेंट पजल्स कर रहे हो, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक चाहे इंग्लिश का हो, क्वांट का हो, रीजनिंग का हो, टाइमर के साथ करना है, क्योंकि स्पीड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम में, इसको आपको कम नहीं रखना है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। इसके अलावा आप जितने भी अलग अलग टॉपिक्स आप देख सकते हो, यहाँ पे इंग्लिश के भी हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि कमिंग सून, ये देखिए हम डेली बेसिस पे दो तीन पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि कल रात को ही हमने यहाँ पे अपलोड किया, तो काफी पीडीएफ ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो 10 दिसंबर से पहले सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। तब तक आप ये पीडीएफ हम रेगुलर, जैसे आज भी हम 3-4 कर देंगे, कल भी 3-4 इस तरह से अब डेली। अब आपको कैसे करना है इस 30 डेज में, देखिए पहले दिन यानी कि आज आपको क्या करना है, लर्निंग जो यहाँ पे लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है 1 वेरिएबल वाली, इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, सेम इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन की आपको डाउनलोड करनी है, इंग्लिश की एक पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। इन तीनों को टाइमर के साथ सोल्व करना। अब चीजें बात आएंगी कि इनको कैसे हम पैरेलली मैनेज करें, यानी कि हम वो भी तो कर रहे हैं ना, मॉक भी दे रहे हैं। देखिए मॉक दे रहे हो, 1 घंटे का मॉक होता है, चलो 1 घंटे का एनालिसिस मान लेते हैं, चलो एक नहीं 1.5 आवर्स का एनालिसिस मान लेते हैं, वैसे लगता तो नहीं बट मान लेते हैं 2.5 आवर्स। इसके बाद आप क्या करोगे पूरा दिन, 2.5 घंटे ही हुए ना। इसके अलावा क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की जो पीडीएफ है उनको सोल्व कीजिए, क्योंकि वो रिवीजन में आपके हेल्प करेंगी। वन टाइम पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा 30 डेज में, किधर भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पीडीएफ के लिए सर्च करने की जरूरत नहीं है। 1 घंटा मुश्किल से लगेगा क्वांट में। क्वांट के 50 क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के, आपको लगता है उसको 1 घंटा लगेगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो 25 मिनट में हो जाने चाहिए। अगर आपको स्पीड चाहिए तो 25 मिनट में, हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड्स है, जो एग्जाम में मिलते भी नहीं है। ठीक है, तो ये 25 मिनट में आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, एनालिसिस करना है तो मान लीजिए आप 30 मिनट लग जाएंगे, और 1 घंटा ही मान लीजिए क्वांट में, 1 घंटा क्वांट में मान लो, फिर मैक्सिमम बता रहा हूं आपको, 1 घंटा रीजनिंग में, 1 घंटा इंग्लिश में, यानी 3 ही घंटे लगे ना। और 3 घंटे में डेली बेसिस पे 1 महीने में आपका रिवीजन हो रहा है, पूरा फुल सिलेबस का रिवीजन हो रहा है। कोई भी एक टॉपिक नहीं छूटा, चाहे अर्थमेटिक का हो, कैलकुलेशन हो, डीआई हो, कैसलेट डीआई हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आप चीजें समझो कि कम से कम भी 8 से 10 मार्क्स आपके डेफिनेटली देखने को मिलेंगे इंप्रूवमेंट। जो एज यूजुअल आपके मार्क्स आते हैं ना मॉक देने में, उससे 8 और 10 में क्यों होंगे? क्योंकि आपके जो वीक सेक्शन है वो यहाँ पे इंप्रूवमेंट होगा उनमें। ठीक है, तो ये चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और एग्जाम पंडित ने काफी अच्छा इनिशिएटिव आपके लिए लेके आए हैं एसबीआईपीओ के लिए, क्योंकि 30 डेज में आपको कंटेंट भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, और आपके लिए सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवा दी। अब एक चीज और है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसबीआईपीओ में ही हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता है बैंक एग्जाम्स का ऑलमोस्ट सेम पैटर्न रहता है। अब कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छा आप बिगनर हो, तो डेली बेसिस पे ये चीज तो आपको कंसिस्टेंटली 3 टॉपिक्स को करना ही करना, तीनों सब्जेक्ट की एक पीडीएफ डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो। और अब आप ये मत सोचो कि चलो भाई सिंप्लीफिकेशन के आज 20 कर लूंगा, कल 20, इस तरह से 5-5, 10-10, 20-20, ऐसा काम मत करना। डेली एक पीडीएफ मतलब एक पीडीएफ। ठीक है, ये कंसिस्टेंटली इसी टाइम पे आपका पूरा ये सिलेबस कवर होगा। ऐसा नहीं है कि 5 सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर सीरीज, 5 क्वाड्रेटिक कर रहे हो, 5 फिर एक सेट डीआई का कर रहे हो ना, फिर मॉक टेस्ट मेरा इसमें डिफरेंस कहां रहेगा? ये टॉपिक वाइज रिवीजन है आपका। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, तो आपको क्या करना है कि एग्जाम पंडित का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो टेलीग्राम का लिंक, ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे डाउट ग्रुप में आपकी जो भी डाउट है पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, या फिर नीचे अगर आप कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहता है, कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इस तरह की जो अपकमिंग डेज में ऐसी काफी वीडियोस आने वाली है कि एग्जाम से रिलेटेड आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, कैसे आपका स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। और एग्जाम पंडित आपके लिए काफी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव आगे अपकमिंग डेज में लेके आने वाला है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से लेके कोई भी चीज होगा। आपको पता है एग्जाम पंडित के बारे में, क्योंकि वो आपके सक्सेस का पार्टनर है। ठीक है, काफी फ्री मटेरियल ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आपको इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारा का सारा कंटेंट वहां पे फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास में एक बेल आइकन होगा, उसको ऑल पे सेट कर देना। उससे क्या होगा कि जितने भी अपकमिंग डेज हैं उसकी जितनी भी वीडियोज होंगी सभी की सभी आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। एक चीज आप देख रहे होगे कि एग्जाम पंडित पे आपको हर एक चीज का आंसर मिलेगा, व्हाट, विच, वेहर और एन वेहन, यानी एग्जाम कब होने वाले हैं, कहां होंगे, ठीक है, कौन सी डेट है, उसके एग्जाम के सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसको कैसे फॉलो करें, उसके लिए कंटेंट कहां से लेके आए, प्रैक्टिस कहां से करें। एक चीज आप मान लो कि बैंक एग्जाम को क्वालिफाई करना है ना, तो हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, ये दो चीज तो अपने अंदर लेके आओ। चाहे एक मोस्ट ऑफ द चीजें मैंने देखी भी है कि आप सिर्फ ट्रिक के पीछे भागते हो, एक चीज आप रियलाइज कर लो, जो भी एग्जाम क्रैक कर चुके हो ट्रिक के भरोसे कभी नहीं गए।
ठीक है। ट्रिक एग्जाम में काम भी नहीं आती क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है कि ट्रिक को सोचने तक का टाइम नहीं है। ठीक है, जो बेसिक आता है ना वही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर अपना हार्डवर्क करो, स्पीड बढ़ाओ, कैलकुलेशन से लेके स्क्वायर क्यूब कुछ भी करना हो उसको इंप्रूव करो। हार्डवर्क प्लस कंसिस्टेंट डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है एक दिन छोड़ के एक दिन ना, ऐसा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए एग्जाम पंडित अब आपके लिए काफी चीजें अपकमिंग डेज में लेके आने वाला है। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, हमारे सोशल हैंडल पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हो, चाहे यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो। टेलीग्राम पे आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि वहां भी हम टाइम टू टाइम पीडीएफ है वो पोस्ट करते रहते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो डेफिनेटली हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हमें ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको डेली बेसिस पे वहां पे लिंक्स मिलते हैं पीडीएफ के, और वहां से डाउनलोड करके उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो कोर्स कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू शेयर करना, और क्या आपको इस कंटेंट की कितनी जरूरत थी ये भी आप बताना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।